आज जो है देश में जात धर्म मंदिर मस्जिद सब लोग ठेका बना करके अपना जो है कार्य कर रहे हैं। मंदिर में ताला तो कांग्रेस से खुलवाई थी। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, यही तो कांग्रेस ने किया जो है कि ताला खुलवा दिया और शिलान्यास करा करके कोर्ट को दे दिया। कांग्रेस ने तो यही नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बनाने का काम तो कोर्ट का हो गया ना। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हुई है। आने के समय में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रही है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रही है। इस समय तो देश की आर्थिक बहुत अच्छी है। अब तो हम लोग कह रहे हैं कि तीसरी शक्ति में रूप में हम आना चाहते हैं। तो यह बात है, बीजेपी से तो भाई सर्वहित हुआ है सबका। कोई आइए देखते हैं, मजा आएगा। कहना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ जो है बनाई गई है, आज जैसे रेल है, जेल है, खेल है, कोई भी संस्था अगर बनाई गई है तो उस संस्था से सरकारी कर्मचारी को या सरकार को घाटा हो रहा है और वहीं प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है तो फायदा हो रहा है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास न गुंडे जाएंगे, न उनके पास कोई राजनीतिज्ञ जाएगा चंदा लेने, न उनके पास प्रशासन जो है जाएगा, प्राइवेट आदमी को सारे लोग परेशान करेंगे। उसके बाद भी जितनी संस्थाएं हैं लीज पर दी जा रही हैं, लीज का मतलब क्या होता है? हमको राफेल से तो कोई मतलब है नहीं, हमें सरकार से तो मतलब यह है विकास की बात है। अगर एक अपराधी होगा वही ना राइफल और बंदूक पिस्टल के विषय में जानेगा। बात तो सही है। हमको देश चलाना है तो हम भारतीय हैं, तो जिस प्रजातंत्र को लेकर के चलते हैं, जब प्रजातंत्र हमारे साथ है तो राफेल की क्या जरूरत है या फाइटर प्लेन की क्या जरूरत है? हम तो अपने जनमानस से जो है लड़ेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। और आज ये जो ईडी का छापा हुआ या आपका जो है सीबीआई का छापा हुआ, हम कह रहे हैं कि आज 90 दिन का, आज इतने दिनों से जो है जांच चल रही है। ईडी का मतलब होता है 90 दिन, उसके जांच का दायरा 90 दिन होता है। अच्छा, 90 दिन के अंदर जो है ईडी को यह पावर है कि अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप देगा। आज 2 साल से मामला शराब घोटाला चल रहा है। जब चुनाव आया जो है तो शराब घोटाला का जो है प्रश्न उठ गया। ईडी जा रही है, ईडी हर लोगों के यहाँ जा रही है। जो अच्छे लोग हैं, हम अगर विरोध करते हैं तो हम ईडी के शिकार होंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। जब तक जो है सत्ता पक्ष से विपक्ष का होना, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने यह बार बार कहा करते थे कि मैं सत्ता में हूँ लेकिन मुझसे जो है विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये माननीय अटल बिहारी वो भी भाजपा चलाते थे और आज भारतीय जनता पार्टी चलाया जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि सत्ता विहीन कर दो, विपक्ष विहीन कर दो, इस पार्टी का अंत कर दो, उस पार्टी का। एक प्रधानमंत्री अगर बोलता है कि कांग्रेस को देश से सफाया कर दो, यह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री का मतलब पूरे देश का है। अगर विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी बातों को आप सुनिए, लोकसभा हो या विधानसभा में हो, अगर आप आवाज उठाते हैं तो उनकी बातों को जो है ढंग से सुनिए और उनका आप जो है मतलब जवाब दीजिए। बाबूजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो जो है वैसे इंटरनेशनल गुरु कहते हैं। कांग्रेसी है? हाँ, कांग्रेसी है नहीं, हम भारतीय हैं। कांग्रेस तो हमारी पार्टी है, अभी भी है? हाँ, आज भी है। हमें कांग्रेस इंटरनेशनल गुरु तो अब मैं तभी जो है कांग्रेस को भी मानूंगा। मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन वह भारत के विषय में अगर सोचेगा तो। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर भारत के विषय में उसकी विचारधारा अलग है, भारत को अगर विभाजित कर रहा है। गांव में कांग्रेसी बचे हैं, ये जान के हमको। कांग्रेसी बचे हैं, ये बताइए कि जंगल में शेर कहीं होता है कि हजारों होते हैं? वहाँ तो हर जातियाँ हैं, हर प्रजातियाँ हैं। जो है जंगल का शेर तो एक ही होता है ना। पार्टी कोई बुरा नहीं होती, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो। हमको जो है इस जनाधार से मतलब नहीं है। चुनाव लड़ना हारना जीतना यह जनता का प्रश्न होता है, ये नेता का प्रश्न नहीं होता है। समझ रहे हो? इंदिरा गांधी चुनाव हारी जब रायबरेली में, तो 4 बजे वोट तक जो है विदेशी इंटेलिजेंसियां भी उनके विषय में नहीं बोल पाई कि इंदिरा जी चुनाव हार गई। जब यहाँ का जो है BBC लंदन बोला, तब उस समय जो है इंदिरा जी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ और विश्व के लोग जो है हमारे प्रजातंत्र प्रणाली से यह सीख लें कि बारे भारतीयता कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र मजबूत है। सही पकड़े हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र 2 होता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि सारे लोग हैं, और लोकतंत्र में हम जिसको चुनते हैं, जो हम चुन करके भेजते हैं, जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा। समझ गया। आज जो है देश में जात धर्म मंदिर मस्जिद सब लोग ठेका बना करके अपना जो है कार्य कर रहे हैं। मंदिर में ताला तो कांग्रेस से खुलवाई थी। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, यही तो कांग्रेस ने किया जो है कि ताला खुलवा दिया और शिलान्यास करा करके कोर्ट को दे दिया। कांग्रेस ने तो यही नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा,
मंदिर बनाने का काम तो कोर्ट का हो गया ना। कोर्ट में कहेगा कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो हमारा व्यक्तिगत विषय या प्रजातंत्र ताला खुलवाया, शिलान्यास कांग्रेस नहीं किया ना। किया, सब कुछ किया, ताला खुलवा करके शिलान्यास। बहरहाल ये बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी के हैं 2000। मैं कांग्रेस पार्टी, अब देखिए अब नहीं है ना? नहीं, कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, लेकिन कांग्रेस एक अलग व्यवस्था है और मैं भारतीयता के नाते पूरे भारत की बात, अभी जो बात कर रहे हैं, सुनिए, मैं भाजपा, सपा और बसपा सबका सम्मान करता हूँ। हर पार्टियों का जो अच्छा करेगा, देश के लोकतंत्र के विषय में सोचेगा, देश के विषय में सोचेगा, वही मेरी पार्टी है। ये नहीं है कोई जरूरी कांग्रेस गलत करेगा उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन आज जो ये जो हो रहा है देश के अंदर, ये देश के अंदर जो है, आज ऐसा गेम कभी नहीं होता था। इससे अच्छा इमरजेंसी आप लगा दीजिए। क्या कह रहे हैं पाठक? यही बयान है कि हम नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं, कहीं पे हम कुछ नहीं जाएंगे। इनको सब कुछ जानकारी है, क्या क्या ये तो बताया। इंटरनेशनल गुरु है, ये तो इंटरनेशनल गुरु है। हाँ, इंटरनेट और देखिएगा, मुझको तो डर हो गया, माननीय पत्रकार महोदय, डर तो ये हो गया कहीं ऐसा न हो कि मेरे ऊपर भी ईडी सीबीआई। अरे ऐसा कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, मैं हूँ, ईडी सीबीआई का छापा मेरे ऊपर भी पड़ सकता है। कुछ नहीं होगा। आप बहुत घूमे हैं, लेकिन यह जवाब देने वाला कोई मिला नहीं। नहीं, अमेरिका जब इंदिरा गांधी को, जब पाकिस्तान के जो है उग्रवादी हमारे यहाँ आना शुरू किए, तो इंदिरा जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के बोली जो है कि भाई हमारे यहाँ पाकिस्तानी उग्रवादी आ रहे हैं, इनके विषय में आप क्या सोच रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि देखिए आपका पड़ोसी मामला है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। हस्तक्षेप न करके जब यहाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें इसने पैटर्न टैंक भेजा, दुनियादारी। रूस मेरा जो है सबसे सर्वप्रिय देश था। रूस को आज जो है बिल्कुल विभक्त कर दिया अमेरिका। अमेरिका की भी नीति यही है, डिवाइडेशन की बात है, डिवाइड एंड रूल फूट डालो। आप बड़ा इंटरनेशनल गुरु ले गए आप। अरे रुक जाइए थोड़ा, अरे हम थोड़ा स्थानीय में आ जाए, थोड़ा लोकल में, अरे थोड़ा लोकल बोलवा रहे तो सुनिए। अरे नहीं, मैं नहीं सुन सकता, आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। हम लोगों के लिए भैया तो भाजपा ठीक सरकार अब तक रही है, चाहे अब तक सही रही है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हुई है। आने के समय में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रही है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रही है। इस समय तो देश की आर्थिक बहुत अच्छी है। अब तो हम लोग कह रहे हैं कि तीसरी शक्ति में रूप में हम आना चाहते हैं। तो यह बात है, बीजेपी से तो भाई सर्वहित हुआ है सबका। कोई व्यक्तिगत ढंग से कबाड़ा बुराई करे उसकी बात अलग है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन भाजपा ठीक है और बाकी पार्टियों से ठीक है, और पार्टियों से ठीक है भाई, यह बात नहीं है। भाजपा के समय में कोई सरकार थी कि एक आदमी के विषय से, तो ऐसी बात नहीं है, सर्वहित की करती है वो। और ये जो लोग कह रहे हैं कि विरोधी दल के नेताओं पर ईडी सीबीआई यहाँ चलती है तो राजनीतिक रहे, उससे हम लोगों से क्या मतलब है, वो लोग जाने अपना क्या मतलब है क्या नहीं है। हमारे से जनता, हम लोग जनता है, जनता के बीच में जो सरकार की नीति है अच्छी। अच्छा, मोदी जी का चर्चा, मोदी जी की चर्चा तो भाई हो ही रही है, इसी बात थोड़ी मोदी जी की ये बात नहीं है। आपका नाम क्या है? इस बार भी मोदी जी का वाला विजय होंगे। आपका नाम क्या है? हमारा तो नाम है विभूति नारायण पाठक। कहाँ पाठक जी? दो पाठक, एक पाठक दाएं एक पाठक बाएं। हमारे चचा ये हैं, हमारे चचा इनके चाचा बाबा है। देखिए मेन चीज ये है ना कि कोई भी, आप ये बताइए कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, चुनाव हुआ नहीं, हम 400 के पार, हम 500 के पार, ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं सब सीट मेरी ही है। वाह मोदी जी वाह। आप ये बताइए, चुनाव के बाद एक आसार बोला जाता है ना, तो अभी तो अंदाजा नहीं लगाएंगे, अंदाजा नहीं लगा बीजेपी का हमेशा। देखिए बीजेपी हारे चाहे जीते, हर बार बोलती है इतना पार, बंगाल में कह रही थी 200 पार, यहाँ उतना पार, लेकिन पार नहीं जाती तो कह देती। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों इन चाचा की बोली हुई बातों में से आपको कौन सी बात इनकी सही लगती है और कौन सी बात गलत लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।